नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 12th में आज जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो चल रही है बच्चा, भौकाल सीरीज हमने नाम रखा हुआ है। आज छठा दिन है। प्रश्नावली 5.1 में हम डिस्कस करेंगे सांतत्यता वाला जो कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूटी का। आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 में एक सवाल यहाँ से जरूर फिक्स होगा। हर साल आता है कॉन्टिन्यूटी। एक फंक्शन दे देगा, एक फलन दे देता है, बोलता है कि एक बिंदु दे देगा जिसे x = 2, x = 4, x = 5 पे आप चेक करिए कि फंक्शन सतत है या सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कैसे चेक किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, और ग्राफिकल मीनिंग समझने के साथ साथ हम जो है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि कोई फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। साथ में प्रश्नावली 5.1 में टोटल जो आपके क्वेश्चन हैं सांतत्यता का वो है शायद, अगर हम देख सही तो क्या पा रहे हैं, 34 क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन भी करा देंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर कोई आप समझ लीजिए एक बार, अगर अभी आप लाइव देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं इस बात पे लाइक कर दीजिएगा। और हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के हमने नाम भौकाल सीरीज रखा है, छठा दिन है। इस बात के लिए ये 30 दिन चलेगा। हमने आपसे 30 दिन मांगा है, आप 30 दिन दीजिए, बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। चलिए, कोई एक फंक्शन है, इसका थोड़ा ग्राफिकल मीनिंग समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग सीधे इसका जो है, अगर कोई फंक्शन है x = c पे अगर कह दिया जाए कि x = c पे चेक करिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए फंक्शन, अगर एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा चौक नहीं चल रहा है, ये क्लियर हो जाएगा अभी। हाँ, अब देखिए, सिंपली ये मतलब है कि एक कर्व जो है, अगर बोला जाए कि x = c पे आप कॉन्टिन्यूअस चेक करिए तो इसका मतलब होता है, सिंपली मतलब ये होता है कि यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फंक्शन टूटा नहीं होना चाहिए। मोटी मोटा मतलब यही है, ठीक है। अगर फंक्शन कोई ग्राफ इस तरह से हो किसी फंक्शन का, ये गया अब फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से टूटा हुआ है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे किसी पॉइंट पे ये ब्रेक है, ठीक है, तो इस फंक्शन इस पॉइंट पे x = मान लीजिए d है, x = d पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मोटी मोटा मतलब ये हुआ। तो इसके लिए करते क्या है कि x = c पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ के, यानी x = c + h, c का मान थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं h, ठीक है। h हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, h होगा बच्चा हमारा 0 और 1 के बीच में। h बहुत स्मॉल नंबर होता है, लगभग 0 के बराबर। h जो है, हम c का मान थोड़ा सा जस्ट आगे यानी c + h कर लेते हैं, और x = c पे यानी c - h पे, यानी कि जस्ट पीछे पे, यानी c + h, x = c - h और x = c पे फंक्शन, देखिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और x = c पे फंक्शन का मान अगर ये तीनों बराबर आता है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। कभी कभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आता है, लेकिन कभी कभी उस पॉइंट पे जिस पे कि हमें लिमिट चेक, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, सांतत्यता चेक करना है, अगर वो बराबर नहीं आता है, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर आ गया, तब हम कहेंगे कि x = c पे फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। अगर ये तीनों बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे क्या है, असतत। समझ में आ गया? इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन से हम क्लियर करेंगे। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो ये डिफिनीशन समझ लीजिएगा ये, और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो ये, ठीक है। और x = c पे फंक्शन का मान, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x = c पे फंक्शन का मान तीनों बराबर रहेगा, तो फलन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ में आया? अब आते हैं सीधे प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन 1-2 करते हैं, उसके बाद हम कठिन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए, आपके बुक का एनसीईआरटी की बुक की बात हो रही बच्चा, एनसीईआरटी की बुक की बात हो रही, प्रश्नावली 5.1 का पेज नंबर 173 का पहला क्वेश्चन। एक इजी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फार्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगा। देखिए, एक फंक्शन दिया है 5x - 3, कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि x = 0, x = -3 और x = -5 पे जो फंक्शन है हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस। यही c है, यहाँ पे c = 0 है बच्चा, ठीक है, ये c = 0 है, यहाँ पे हमेशा पॉइंट आपको दिया रहेगा,
c इक्वल टू -3 है, यहाँ पे c इक्वल टू क्या है 5 है। ठीक है, हर बार आपको पॉइंट मेंशन रहेगा जिसपे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, c इक्वल टू यहाँ पे 0 है, c इक्वल टू -3 है, यहाँ पे c इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो हमें चेक करना है, तो सबसे पहले c इक्वल टू 5 पे आपको बताते हैं। ठीक है, c इक्वल टू 5 पे हम चेक करना चाह रहे हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, चलिए दोनों पॉइंट पे भी करेंगे, जैसे 5 पे होगा उसी तरह से -3 पे होगा, उसी तरह 0 पर होगा। सबसे पहले आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन पे आप बने रहिएगा। c प्लस एच, यहाँ पे h कितना आपने बढ़ाया हुआ है, लगभग 0 से। आपने c की वैल्यू c प्लस एच कर दिया, लेकिन h ये नहीं कि आपने 10 रख दिया, 20 रख दिया, इनफाइनाइट रख दिया, 100 रख दिया। c का मान हमने बढ़ाया है, यानी 5 से थोड़ा सा हम ज़्यादा वैल्यू लेंगे। कितना, 5 में हम कुछ इस तरह से नंबर जोड़ेंगे, 0.0001 इस टाइप का, यही हमारा h है। ठीक है, h लगभग 0 के बराबर मान बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए c की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे f, c क्या बच्चा यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 प्लस h, और h हमने बढ़ाया है लगभग 0 के बराबर। h टेंड्स टू 0, देखिए h इक्वल टू 0 और h टेंड्स टू 0 में क्या अंतर है, ये बताता है कि h का मान 0 ही है, और h का मान अगर कभी इस तरह से हो 0.0001 तो इसको h टेंड्स टू 0 लिखते हैं। ठीक है, अगर h का मान 0 हो तो h इक्वल टू 0, अगर h का मान 0.001 हो तो आप ये कह सकते हैं कि h टेंड्स टू लगभग 0, यानी ये जो वैल्यू है वो लगभग 0 ही तो है, 0.001। ठीक है, ये बराबर नहीं है 0 के, लेकिन लगभग टेंड्स कर रहा है 0 के। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो छोटी छोटी बातें हैं, आप सीखते हैं तभी आप सवाल अच्छा कर पाएंगे। चलिए देखिए आप क्या होगा। तो जो x है फंक्शन देखिएगा हमारा, यहाँ पे इसको स्टार इक्वेशन दे दीजिए। अगर x की जगह 5 प्लस h हो जाए तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि आप फंक्शन कैसे वेरी करता है, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 5x। देखिए यहाँ पे x है तो x है, अगर x की जगह 5 प्लस h आ जाएगा तो 5 प्लस h हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस h -3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, 25 प्लस 5h -3। ठीक है, h टेंड्स टू 0 का मतलब है कि आपको h की वैल्यू 0 ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे h है नहीं, यहाँ पे h है नहीं, यहाँ पे h है, h की वैल्यू 0 रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, इसको 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, -3, इसकी वैल्यू आ गई 22। यानी फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है वो 22 आया है। ठीक है, चलिए एक चीज हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए, डिफिनीशन बहुत छोटा है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ये बार बार जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, ये c माइनस एच होगा। ठीक है, h टेंड्स टू 0 हमने शुरू में जो लिखा था वही। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। c की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो लिमिट c की वैल्यू 5 माइनस एच, यहाँ पे h टेंड्स टू 0। अब देखिए x है तो 5x माइनस 3 है पूरा फंक्शन, x की जगह क्या हो गया f 5 माइनस एच। ठीक है, ये x की जगह हो गया है तो ये हो जाएगा हमारा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 5 h क्या हो गया है 5 माइनस एच -3, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? अभी लिमिट का काम अभी नहीं हुआ है, पहले उसको मल्टीप्लाई करके खोल दीजिए, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 25 माइनस 5h -3। अब जो है, अब इधर देखिए सिर्फ h बचा हुआ है, h टेंड्स टू 0 मतलब h टेंड्स टू 0 ही रखना है, बाद में h का मान 0 ही रखना है, भले यहाँ पे h टेंड्स टू 0 लिखा हुआ तो क्या। तो यहाँ पे 25, ये 5 h 0 -3, फिर से क्या आ गया 22। चलिए राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 5 पे, ठीक है, यही हमारा c का काम कर रहा है, x इक्वल टू 5 पे राइट हैंड लिमिट का मान 22 है,
लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या है 22 है, और x इक्वल टू 5 पर जो कि हमारा ये c का काम करेगा, आप वैल्यू निकालिए, ठीक है। x इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू निकालिए, ठीक है। यानी x की जगह 5 रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 3, यानी क्या हो गया 22। अब बताइए, जो परिभाषा थी, जो डिफिनीशन थी कॉन्टिन्यूटी का, कि अगर कोई फंक्शन दिया है, यहाँ पे फंक्शन हमारा दिया है एक दिए हुए पॉइंट पर जो कि c इक्वल टू 5 पर, हमने देखा कि राइट हैंड लिमिट 22, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 22, और x इक्वल टू 5 पे जो फंक्शन का मान है 22। यानी कि देखिए, आप अपने बुक में लिखिएगा सिंस, ठीक है, सिंस राइट हैंड लिमिट, ठीक है, RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और F5, ठीक है, ये तीनों मान बराबर है। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एक्सिस, जिस पॉइंट पर लिमिट हमें चेक करना है वो तीनों मान बराबर होना चाहिए। तो फंक्शन का मान क्या है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। c इक्वल टू 5 पे, यहाँ पे x इक्वल टू 5 भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत आसान है, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इजी क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद हम कठिन की तरफ चलेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, जिसे हमने x इक्वल टू 5 पे किया, उसी तरह x इक्वल टू -3 पे करना था और x इक्वल टू 0 पर भी करना था, ठीक है, सेम तरह से, बस 5 की जगह 0 हो जाएगा, 5 की जगह -3 हो जाएगा, ठीक है। जो प्रोसेस है लेफ्ट हैंड लिमिट, चलिए अभी क्वेश्चन बहुत करने हैं, मैक्सिमम कोशिश करेंगे जितना, अभी तो 2-4 क्वेश्चन इजी कराएंगे, उसके बाद सीधे हम जो है कठिन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया है, x इक्वल टू 3 पे हमें चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ये हमें काम करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करिए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन क्या हमारा भाई, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या है, पहले डिफिनीशन लिख लीजिए, एफ राइट हैंड लिमिट मतलब जुड़ना, ठीक है। यानी कि अरे ऐसे कभी कभी बात में नहीं कहा जाता है, ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड का मतलब होता है कि वो व्यक्ति आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है, ठीक है। जुड़ा होने का मतलब होता है आपके साथ हमेशा साथ देता है। कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है तो वो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे C+H होता है, C हमारा यहाँ पे क्या है, ये जो x इक्वल टू 3 है, यही हमारा C का काम करेगा, यानी कि ये पॉइंट है, इसी पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करिए, कुछ बहुत आसान है भाई, जितना कठिन लगता है, जितना बच्चे डरते, बहुत बच्चे डरते हैं इसको, क्वेश्चन देखते ही छोड़ देंगे कि अरे तो कॉन्टिन्यूटी का आ गया। बहुत आसान होता है, ठीक है। हो सकता है कि मेरे बताने के बाद आप क्लियर हो जाए, तो आपका भी एक 5 नंबर क्लियर, 5 नंबर का आता है। यहाँ से C की वैल्यू 3 है, 3 रख दीजिए, यहाँ पे H, ठीक है। और H कितना भाई, H कितना आपने बढ़ाया, लगभग 0। अब देखिए ये फंक्शन x है, अगर x की जगह 3 + h हो जाएगा तो यहाँ पे भी तो बदल जाएगा, ठीक है। 3 + h का होल स्क्वायर -1, ठीक है। ये हमारा जैसे इसके अंदर बदलेगा वैसे इधर भी चेंज हो जाता है, तो क्या होगा ये, बहुत बढ़िया। चलिए अपने से करिए, 2x की जगह क्या होगा, 3 + h का स्क्वायर -1, इसको आप ब्रैकेट लगा दीजिए। अब हाँ, इधर बाहर क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इधर कुछ है नहीं, x तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ h है, h का मान आप रख दीजिए 0 यहाँ पे, ठीक है। लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए, 2 3 + h का मान 0 स्क्वायर -1, ठीक है। 2 9 हो जाएगा यहाँ पे, -1, ये हो जाएगा 17। यहाँ पे 3 + 0 करेंगे 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 में से घटाएंगे 17। यानी कि फंक्शन का जो राइट हैंड लिमिट आया है बच्चा, वो 17 आया है, ठीक है। RHL क्लियर हुआ। जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए लगे हाथ, बहुत आसान है। मेरे साथ कैलकुलेट करिए, कलम रखिए, एक पेन कॉपी रखिए और किताब रखिए NCERT का, और मैं तैयारी करवा दूंगा, बेहतर करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या डिफिनीशन है, लिमिट f c माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, c - h
h टेंड्स टू 0। जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी काम शैतान का, कहा जाता है ना, जल्दीबाजी काम शैतान का। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 माइनस एच, h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखिए ये पूरा x की जगह हो गया, ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर है, तक x की जगह 3 माइनस एच हो जाएगा, इधर भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। चलिए कैलकुलेट करिए मेरे साथ, बहुत बढ़िया, -1, ठीक है, समझ में आया? इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, हम बहुत बार कई बार बताए हैं ना, ठीक है, कि ये यहाँ पे फंक्शन वैसे वेरी करता है जैसे ये चेंज होता है। अगर x की जगह 2 होगा तो इधर भी x की जगह 2 हो जाएगा, x की जगह 3 होगा तो 3 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, x की जगह 3 माइनस एच हो गया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। चलिए h टेंड्स टू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 3 माइनस 0 का स्क्वायर -1, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 9 -1 फिर से 17 आ गया। यानी फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों मान बराबर हो गया, तो कभी भी ये मत कहिएगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। ये तीसरा काम करना है, और क्या करेंगे भैया, इस पे 3 पे वैल्यू भी निकालेंगे, ये हो जाएगा क्या है 2 इंटू 3 स्क्वायर -1, ये भी आ जाएगा 17, ठीक है। जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है उस पे फंक्शन का मान राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पर फंक्शन का मान तीनों बराबर होना चाहिए, तब जाके फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, सिंस राइट हैंड लिमिट, समझ में आ रहा है कि नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और इस पे फंक्शन की वैल्यू 3 पे, तीनों क्या है, बराबर है। नीचे लिख दीजिएगा, इसलिए x इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या है, सतत है, हो गया, इसके आगे नहीं लिखना है, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत इजी वे में, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, उस पर हम फोकस करते हैं बार बार, जहाँ पे चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन और थोड़ा सा देखिए, ये तो सीधी साधा क्वेश्चन हो गया। चलिए, इस तरह के जब क्वेश्चन आपको दिखते हैं ना, तभी आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर आज का 3 है, लेकिन आपके बुक का पेज नंबर 174 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इस तरह का जब सवाल दिखता है ना, वैसे ही तुरंत आपका जो है, आपका माइंड जो है गड़बड़ा जाता है, यार ये क्या आ गया, समझ में आया? देखिए, ये फंक्शन 2 तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। कह रहा है कि x की वैल्यू जब 2 या 2 से छोटी हो, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा ये चीज़ है, x³ -3 है, ठीक है। कह रहा है कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो फंक्शन हमारा ये हो जा रहा है, यानी फंक्शन का बिहेवियर जो है, जो व्यवहार है, किस पॉइंट पे बदल रहा है, x इक्वल टू 2 पर। आपको ये पॉइंट पकड़ना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करें, ठीक है। ये फंक्शन जो है बिहेवियर बदल रहा है, अपना चेहरा बदल रहा है, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 2 पर। क्लियर हुआ? कह रहा है x की वैल्यू 2 या 2 से जब छोटी हो, x लेस देन आर इक्वल टू 2, तो फंक्शन हमारा f(x) क्या है, x³ -3 है, ठीक है। ये फंक्शन हमारा क्या है, x³ -3 है। जब फंक्शन हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन हमारा क्या है, x² + 1 है, ठीक है। ये चीज़ समझना है। तो आखिर में फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा है, टूट कहाँ रहा है, जो संभावना बन रही है डिसकंटिन्यूटी की, पहले इसको क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको कभी बोलेगा नहीं कि ये लीजिए पॉइंट और इस पॉइंट पे चेक करिए फंक्शन कंटिन्यू है, हमको खुद समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाने में जो बात बिगड़ रही है वो 2 पर ही है। 2 से जैसे फंक्शन की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा ले रहे हैं, तुरंत फंक्शन हमारा f(x) = x² + 1 हो जा रहा है, ठीक है। अगर इसको हम नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करें, जैसे यहाँ पे x = 2 है, ठीक है, तो इधर से हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगी, x > 2, ठीक है। इधर अगर हम नंबर लाइन पे बढ़ते हैं तो इधर +∞ तक जाता है। क्लियर हुआ? और ये जैसे, ठीक है, ये 2 या 2 से छोटा पे फंक्शन हमारा जो है, यानी ये x <2, तो इस पे हमारा फंक्शन हमारा f(x) = क्या है,
एक्स क्यूब माइनस 3 है और इधर हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसा लग रहा है कि 2 पर ही बात बिगड़ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं 2 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ऐसा संभावना बन रहा है। ठीक है, इसके इधर तो कहीं फंक्शन बिहेवियर ही नहीं चेंज कर रहा है, चाहे एक्स इक्वल टू 3 ले लीजिए, चाहे 4 ले लीजिए, चाहे 5 ले लीजिए, फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बना है। तो जो डिसकंटिन्यूटी के चांसेस बन रहा है, जो असतत होने का जो चांसेस बन रहा है, वो हमारा एक्स इक्वल टू 2 पर बन रहा है। समझ में? जहां पे मुंह घूमता है, एक्स की वैल्यू जहां पे घूमेगा या मुंह, ठीक है, जहां पे उसी पे चांसेस बनेगा फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने का। ठीक है, तो सी पॉइंट जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन एक तो समझ लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की डिफिनीशन क्या है, अपने बुक में लिखिए एफ सी प्लस एच, ठीक है, और एच टेंड्स टू 0। इतना तो लिख पाएंगे ना। सी हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, और एच जो होता है, बार बार हम बोल रहे हैं कि एच हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। कुछ एच की वैल्यू इस तरह से होती है 0.001, एकदम छोटा रहेगा। एच की वैल्यू एकदम छोटी ही रहे, लेकिन कभी निगेटिव नहीं होगा, भले 0.0001 क्यों नहीं लिया जाए, लेकिन लिया जाएगा पॉजिटिव। एच की वैल्यू कभी ये नहीं ले सकते -0.000001, कभी भी नहीं, ये कभी भी नहीं होगा। एच की वैल्यू आप भले जितना मन करे छोटा लीजिए, लेकिन हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लिमिट देखिएगा, समझिएगा, सी की वैल्यू क्या है 2 प्लस एच, क्लियर हुआ? ये सी नहीं है भाई, ये ब्रैकेट लगाएं, एच टेंड्स टू 0। अब देखिए ये हमारा एक्स की तरह काम करेगा, इसको समझिएगा, ये हमारा पूरा एक्स की तरह काम करेगा 2 प्लस एच। अब बताइए अगर 2 में कुछ भी आप जोड़ेंगे, जैसे 2 में हमने 2 में हमने ये जोड़ दिया 0.001, तो ये x की वैल्यू क्या होगी, ये जब भी ये क्या होगा, हमेशा x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। ये x की तरह काम करेगा, और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यही चीज समझना है। ठीक है, ये अंदर वाला जो x है, ये कैसा है, 1 से 2 से बड़ा है तो 2 से छोटा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो अंदर है x, जो कि x की तरह काम करेगा, ये 2 से बड़ा है, तो जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, ये चीज समझिएगा, h टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1, x हमारा ये है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा x की तरह काम करेगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, x की जगह क्या है 2 प्लस एच है, तो यहाँ पे 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज समझना है। कभी बच्चे इसको रख देंगे, कभी इसको रख देंगे, यही मिस्टेक होता है। अब क्या है, अब इसमें देखिए, इसके अंदर देखिए, अब क्या बचा है, एच ही तो बचा है, तो एच टेंड्स टू 0 कर दीजिए, यानी अब लिमिट रख देंगे 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 2 प्लस 0 कर पाएंगे, 0 तो होगा, 2 प्लस 0 जोड़ पाएंगे ना, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अब प्लस 1 करेंगे, क्या हो जाएगा 5। चलिए, यानी कि राइट हैंड जो लिमिट आया बच्चा, वो कितना आया 5। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद पूरे जीवन भर कभी नहीं भूलेगा। आप अपने घर में किसी भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक बार समझ लेंगे तो पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप भी परेशान रहेंगे। समझ लीजिए एक बार, ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, उसके आगे हम सॉल्व करते हैं फिर से। चलिए, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो डिफिनीशन है, लिमिट एफ सी माइनस एच, एच टेंड्स टू 0। ठीक है, एच लगभग 0 के बराबर होगा। यहाँ पे सी क्या है बच्चा, हमारा 2 है, ये चीज समझना है ना। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे हो गया 2 माइनस एच, यहाँ पे हो गया एच टेंड्स टू 0। अब देखिए 2 में से अगर आप कुछ भी घटाएंगे, भले ही बहुत छोटी ही संख्या क्यों ना घटाएं, जैसे आप देखिए 2 है, आपने h ले लिया 0.00001,
अगर 2 में से आप कुछ भी घटाएंगे, बहुत स्मॉल नंबर भी घटाएंगे, तो वो हमारे हमेशा क्या होगा, ये चीज़ 2 से छोटा होगा, ये नंबर 2 से छोटा हो जाएगा, 2 माइनस एच। अगर जब ये पूरा x की तरह काम करेगा ना, ये पूरा हमारा x की तरह काम करेगा, x हमारा यहाँ पे 2 माइनस एच है, और 2 माइनस एच ऑलवेज लेस देन 2। क्यों? क्योंकि अगर 2 में से कुछ भी आप धनात्मक संख्या घटाएंगे तो वो 2 से छोटा हो जाएगा, यानी जब x लेस देन 2 है तो फंक्शन एक्स क्यू माइनस 3 हमारा, ये चीज समझना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे x की जगह हमारा 2 माइनस एच है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3। ये अभी लिमिट आपको रखना है, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस लिमिट को समझने के लिए आप जो है क्लास 11th का लिमिट ना पढ़ने लगेगा। हालांकि जो पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो 11th बुक में है, क्लास 11th की। समझ में आया ना? काफ़ी सीरियस क्लास लग रही है। कभी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होता है ना तो मैं काफ़ी कॉन्सेंट्रेट हो जाता हूँ, उसी तरह से आपको भी होना चाहिए। हंसी मजाक चलता रहता है। अभी जैसे कल, हाँ, कल वाली बात पे जो नहाने वाली बात हुई थी, किसी एक बच्चे ने कहा कि सर आप नहाते नहीं हैं क्या? अरे भैया नहाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, एक आध दिन तो हम भी कर सकते हैं ना, इतना तो सहूलियत होना चाहिए। तगड़ी वाली ठंडी पड़ रही है, ठीक है। h टेंड्स, अब देखिए इसमें अंदर में कोई और भी कोई टर्म है नहीं, सिर्फ h है, और h की वैल्यू क्या है, लगभग 0 ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे 0, तो 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3, ठीक है। तो ये 2 माइनस 0 0 हो जाएगा, अरे 2 माइनस 0 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा बच्चा 5। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि राइट हैंड लिमिट जो है 5 आया है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा क्या है 5 आया है। अभी भी कोई गारंटी नहीं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। और x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का भी मान चेक करेंगे, ठीक है। तीसरा जो चीज है कि x इक्वल टू 2 पे, यहां पे देखिए दो चीज लगा हुआ है, x लेस देन आर इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 से छोटी हो या x इक्वल टू 2 हो, तो फंक्शन हमारा क्या है, इसमें दो चीज है, इक्वल भी लगा हुआ है, तो यानी x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन हमारा क्या है 2 के पावर 3 माइनस 3, ये फिर से आ जाएगा 5। यानी कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 2 पे, यानी जिस पॉइंट पे हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे थे, वो तीनों ही मान बराबर फिर से आ गया। अभी आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, कोई बच्चा ये कहता है अगर कोई फंक्शन, हर फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस ही आ रहा है। अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना जिसमें डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। यानी कि राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का मान, तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं, इसलिए फंक्शन हमारा x इक्वल टू 2 पर का है कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। समझ में आया? एक चीज बताइए, इसके पहले आप जहां पे भी कहीं पढ़ाया गया होगा कॉन्टिन्यूटी, वहां से और यहाँ पे कुछ अंतर समझ में आया? जो बच्चे लाइव देख रहे हैं लाइक कर दें वीडियो को, और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे स्वतः जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप बहुत आराम से जुड़ सकते हैं, स्वतः जुड़ सकते हैं। कोई इसमें किसी को परेशानी वाली बात नहीं है, सब कुछ 1-2 दिन में फ्री होने वाला है। बहुत बड़ी चीज़ लॉन्च होने वाली है शुभम क्लासेस पर। हर हम लोग का पूरा उद्देश्य है कि हर एक बच्चा आगे बढ़े पढ़ाई में, कभी भी ये फील ना करे कि मुझे कोई पढ़ाने वाला ना मिला, ठीक है। काश हमें भी नोट्स मिल गया होता, हमें भी 3 साल का पेपर मिल गया होता, तो ये काश वाली बात ही खत्म करनी है। 2-3 महीने बचा है, 3 महीने आराम से पढ़ सकते हैं और 80% यहाँ से भी लाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहा जाता है ना, अंत भला तो सब भला। अंत में जो पढ़ाई किया, इसके पहले जो भी पढ़ाई की है उससे मतलब है, ये नहीं मतलब है कि एकदम से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपको अब मतलब होना चाहिए कि अब कितना मेहनत कर रहे हैं। पहले आपने किया, अगर आपने छोड़ दिया पूरा वॉश आउट हो जाएगा, दिमाग से धुल जाएगा, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन और किया जाए। थोड़ा सा पहले आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट भर रहे हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4। वैसे आपका बुक का जो है क्वेश्चन नंबर 8वां है। इस क्वेश्चन को हमने क्यों लिया है? क्योंकि इसमें लगा है मॉड। ये जो 2 लाइन खींच जाता है ना, वैसे आपके दिमाग में लाइन खींच गया कि जैसे मॉड या इस तरह से लगा हुआ दिख जाता है, आपके दिमाग की नस जो है तुरंत फटने लगती है, अरे ये सब क्या दे दिया है।
अरे मॉड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर है, -5 है, ये इसको पॉजिटिव कर देता है। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ थोड़ा है, ठीक है। अगर इसके अंदर पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर निगेटिव नंबर है तो भी उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव। ये डंडा के बस इतने काम है, ठीक है, समझ में आया। तो यही चीज़ है यहाँ पे, ये समझ में आ गया, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्लियर है। चलिए यहाँ पे फंक्शन दिया है कि x की वैल्यू जब 0 है, जब x इक्वल टू 0 है तो उस समय फंक्शन हमारा 0 है। कह रहा है x की वैल्यू जब 0 नहीं है, यानी 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, तो फंक्शन हमारा f(x) इक्वल टू मॉड x अपान में x डिफाइन है। यानी कि जो फंक्शन की जो डिसकॉन्टिन्यूटी का जो चांस बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, x इक्वल टू 0 पे। ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि x इक्वल टू 0 ही हमारा क्या है, c होगा। यानी आपको जो कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, सततता चेक करना है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, वो पॉइंट कौन सा होगा, वो ये होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, फंक्शन चेक करना है तो सबसे पहले राइट है लिमिट, ठीक है, डेफिनेशन f c प्लस h, बार बार लिखिए, 1000 बार लिखिए, बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज़ है हमारी। उसका आगे कहने मतलब बार बार चीज़ें अगर लिखेंगे मैथमेटिक्स में, वो चीज़ ऑटोमेटिक एक समय ऐसा है कि दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे आप किसी भी चीज़ को देखते हैं बार बार, वो मेमोराइज हो जाता है, हमारे दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो बार बार लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे c हमारा क्या है, लिमिट c की वैल्यू क्या है, 0, 0 प्लस h, h टेंड्स टू 0। अच्छा ये देखिएगा कितना आसान हो गया, ये h टेंड्स टू 0 ही होगा, 0 जोड़ेंगे, 0 प्लस h करेंगे तो h ही हो जाएगा। एक चीज़ दिमाग में रहे, h पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अच्छा h जो है हमारा 0 नहीं, h हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। h कुछ इस तरह से है, ठीक है, 0.0001, यानी 0 नहीं होता है। बाद में भले ही h की वैल्यू 0 रख देते, ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर आप लास्ट में जब लिमिट रख रहे हैं तो h की वैल्यू 0 ही रख दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि h की वैल्यू 0 नहीं है। ऐसा ही होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में बहुत सी चीज़ें हैं जो कंट्राडिक्ट करती हैं, लेकिन अगर आप लिमिट के डिटेल में जाएंगे तो मैं इसका रीज़न बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। लेकिन आपको यहाँ पे बुद्धिमान नहीं बनना है, यहाँ पे स्मार्ट बनना है, ठीक है, स्मार्टली काम करना है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू देखिए यहाँ पे fh है, fh है तो हमारा फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा, देखिएगा ये हो जाएगा मॉड h अपान में h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब जो है ये मॉड h, ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो यहाँ पे h जो है क्या है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो ये आराम से जो है ये h बाई h खुल जाएगा, ठीक है। अभी लिमिट मत रखिएगा, h से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1, h की वैल्यू कुछ है नहीं तो लिमिट हमारी क्या आ जाएगी 1। यहाँ पे ये मॉड h है, हमने h कैसे कर दिया, क्योंकि h हमको पता है पॉजिटिव नंबर है। देखिए बच्चा, ये जो मॉड खुलता है मॉड x, ठीक है, ये दो तरह से खुलता है। ये x खुलता है जब पता हो जाए कि x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, तो ये क्या होता है, ठीक है, -x। तो हालांकि ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। हमको पता है कि मॉड h है, ये h ही लाएगा, पॉजिटिव नंबर है h, और h हमारा क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे चीज़ है। तो जो राइट लिमिट आया वो आया 1, ठीक है। फंक्शन देखिएगा ये डिसकंटिन्यूअस आएगा। जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये इसकी डिफिनीशन क्या है, c माइनस h ब्रैकेट बंद h टेंड्स टू 0। इतना तो कम से कम सही लिखिएगा। उसके बाद देखिएगा c हमारा यहाँ पे क्या है, 0 है, चलिए बहुत बढ़िया, 0 माइनस h, यहाँ पे h टेंड्स टू 0, समझ में है। अब जो है यहाँ पे देखिएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0, 0 में से h घटाएंगे बच्चा -h होगा। अब देखिए फंक्शन हमारा, क्योंकि 0 होगा तब 0 आएगा, तो 0 तो है नहीं, यहाँ पे h है, तो ये फंक्शन हमारा ये डिफाइन है, ठीक है। तो -h/-h हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये मॉड इसके अंदर नेगेटिव लगा है ना, तो ये क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, इसका यही काम ही है। और ये तो -h ही रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को h से भाग देंगे नीचे माइनस में, फाइनली ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा -1, h से h कट जाएगा, -1 बच जाएगा। तो h टेंड्स टू 0 करेंगे कि h है नहीं, तो -1 ही आ जाएगा। अब देखिए राइट हैंड लिमिट जो बच्चा आया है 1 आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया है -1, और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तीनों अलग अलग हो गया। मतलब सिंस राइट हैंड लिमिट, समझ में आ रहा है ना, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, नॉट इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन के मान है, ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। कभी कभी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो आता है, उस पर फंक्शन का मान बराबर नहीं आता है, तीनों बराबर होना चाहिए, तब जाके फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, ये जो f(x) इक्वल टू mod x अपान में x, जब x की वैल्यू 0 ना हो, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन हमारा 0 है। तो ये फंक्शन, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है फंक्शन का, ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे असतत है, या आप यह भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन सतत नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत कुछ क्वेश्चन आप लगा सकते हैं आप बुक में, अगर ये आपने जो 30 से 35 मिनट दिया है तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्टिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने 4-5 क्वेश्चन आज कराया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया। कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन का मान तीनों बराबर होगा, तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। मैंने एक क्वेश्चन कराया कि फंक्शन किस तरह से डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, ये समझ आया। मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर दिख जाए ना, तो वो अक्सर डिसकॉन्टिन्यूअस ही होता है 99% केस में। तो ये मेरा जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, 30 दिन हमने मांगा है आपसे, 6ठा दिन है। काफ़ी कुछ आप सीख रहे होंगे आई होप। हर दिन कुछ ना कुछ अच्छे ही क्वेश्चन लगाए जाते हैं, क्योंकि अब जो है कल कॉन्टिन्यूटी का जो क्वेश्चन हम कराएंगे 8-10 क्वेश्चन, बहुत ही तगड़े वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन आज हमने इसलिए कराया क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट और साथ में बेसिक क्वेश्चन हम कराएं, बहुत कठिन वाले रहें, और कॉन्टिन्यूटी का तगड़े वाले क्वेश्चन कराएंगे कल आपको, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शाम को 8 बजे मैथमेटिक्स का आपको डेली वीडियो मिलता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।